हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी नॉर्मलाइजेशन को लेके कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। सवाल ये बन रहा है ना, देखो यूट्यूब पे भी कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है, बट उसमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रखा गया है। लाइक उन्होंने ये बता दिया बच्चों को ना, जो एक्स एंड वाई दोनों से फिल कर रहा है उसके कम मार्क्स बढ़ते हैं, और जो सिर्फ एक सब्जेक्ट से अप्लाई करता है, लाइक कोई एक्स से है या कोई वाई से है, तो उसके ज्यादा मार्क्स बढ़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। अच्छा, आप नॉर्मलाइजेशन में कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितना बढ़ेगा? 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर? मैंने देखा है 7-7 नंबर तक बढ़ते हुए ओवरऑल। ठीक है, 7-7 नंबर तक सेक्शन वन, सॉरी रागा एंड इंग्लिश का मिला के 7-7 नंबर तक बढ़ा है। ठीक है, दोनों मिला के 7 नंबर तक बढ़े हैं। 5 नंबर तक तो मैं अभी यहाँ पे दिखा दूंगा आपको। ठीक है। और कुछ लोग कह रहे हैं ना कि सर बताओ, क्या नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटते भी हैं? और मैं कहूँ हाँ घट जाते हैं, तो आप बोलोगे सर आपको पता ही नहीं है। अच्छा से पहले जानकारी जुटाओ। मैं यहाँ पे प्रूफ दिखा रहा हूँ पिछले ईयर्स की रिजल्ट का। नॉर्मलाइजेशन में स्कोर घटते भी हैं, तो किसके घटेंगे किसके बढ़ेंगे वो सब हम यहाँ पे अच्छे से जानेंगे। और बहुत सारे डाउट्स क्लियर करूंगा मैं आपके यहाँ पे कि देखो ठीक है, जिसने अगर दोनों से फिल कर रखा है उसके साथ क्या होगा, वगैरह 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 वगैरह, बहुत सारी चीजें। ठीक है, बहुत सारे डाउट्स। तो इस वीडियो को ना आराम से देखना, आराम से देखना। ठीक है, अगर मान लेते दोनों से अप्लाई कर भी दिए और एक सेक्शन की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो फिर क्या करें? तो फिर मैं कहूंगा कि आप आराम से इस वीडियो को देखना। इस वीडियो के बाद किसी वीडियो की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप समझदार इंसान हो तो अगर आपको खुजली मचेगी तो 10 वीडियो देखोगे। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मैं एक चीज कहूंगा, अगर वाई ग्रुप की मॉक टेस्ट लगाना है तो आप A to Z स्टडी ऐप पे लगा सकते हो। A to Z स्टडी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बट लास्ट टाइम पे हमारे मॉक टेस्ट को जरूर लगाना और कोशिश करना वाई ग्रुप में कैसे भी हमारे मॉक में ना 38 से लेके 40 के बीच में स्कोर करने का आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ऑन एवरेज ये जो स्कोर आपका होना चाहिए। हाँ, किसी किसी मॉक में 35 तक जा रहे हो, डरना मत। कोई कोई मॉक टेस्ट हमारा टफ है, हम पूरे 20 मॉक टेस्ट दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है A to Z स्टडी ऐप का। जाओ, अगर ऐप पे पेमेंट करने नहीं आ रहा है व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। 7279047787 पे व्हाट्सअप कर लो। ठीक है। बाकी नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, मैं एक चीज बताऊं। नॉर्मलाइजेशन के लिए एयरफोर्स ने ये फॉर्मूला दे रखा है और इस फॉर्मूले के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। और ऐसा कहीं नहीं कहा उन्होंने इस फॉर्मूले के अंदर ना कि भाई जो दोनों से अप्लाई करेगा उसके नंबर कम बढ़ाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जस्ट बोल रहे हैं हम बहुत सारे फैक्टर्स पे काम करते हैं। ये कंप्लीटली एसएससी जो फॉलो कर रही है नॉर्मलाइजेशन को। रेलवे जो नॉर्मलाइजेशन, रेलवे तो नहीं कह सकते, रेलवे में थोड़ा सा अलग चक्कर है, वो परसेंटाइल वगैरह पे भी फोकस करता है। बट एसएससी जो है ना, जो चीज को फॉलो कर रही है वो एग्जैक्ट फॉर्मूला एयरफोर्स, चाहे अग्निवीर की भर्ती हो या फिर एफकैट की भर्ती हो, ठीक है, इन सभी भर्ती के ऊपर जा रहा है। और कोस्ट गार्ड भी सेम फॉर्मूले को यूज कर रहा है, नेवी भी सेम फॉर्मूले को यूज कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ओके गाइस, चलो। तो इसमें क्या कहा गया इस फॉर्मूले के अंदर, बस ये बोलते हैं ना, मैं ओवरव्यू बता रहा हूं। हम देखो नॉर्मलाइजेशन करेंगे, हम कंसीडर करेंगे जो टॉप 0.1% बच्चे हैं ना उनके ऊपर। ठीक है, ओवरऑल भी काउंट करेंगे, बट हम ये देखेंगे हर शिफ्ट में टॉप 0.1% बच्चे किस तरीके से प्ले कर रहे हैं रोल, जो टॉप वाले हैं। अगर जो मान लो ना 100 हैं, 100 में 100 बच्चे हैं, अगर आप 100 में 0.1% बच्चों का अगर 100 लेना तो गलत हो जाएगा। हम 1000 बच्चों में ना 0.1% बच्चों का अगर हम कंसीडर करेंगे तो हम 1000 में एक बच्चे को देखेंगे, हर 1000 में एक बच्चा क्या परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, 100 में एक बच्चे निकालना मुश्किल हो जाएगा 0.1 उसका, क्योंकि वैसा कोई बच्चा आएगा नहीं। 1000 में मिनिमम लेके चलोगे तो 1000 में एक बच्चा क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या वो किसी डिफिकल्ट शिफ्ट में क्या वो कितना तक स्कोर कर पा रहा है, या इजी शिफ्ट में कितना तक स्कोर कर पा रहा है, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, हर बच्चे का स्कोर पे उतना नहीं करता, बट हर बच्चों का एक एवरेज मीन निकाला जाता है। हालांकि यहाँ पे मैं उतनी सारी चीजों को डिटेल में नहीं ले जाऊंगा आपको, अदरवाइज आप सनक जाओगे। बट जो आप बोलते हो ना सर देखो नॉर्मलाइजेशन में क्या, ये देखो एक बच्चे का वाई ग्रुप का है, इंग्लिश एंड ड्रागा का। देखो भाई यहाँ पे ना इसके 18 से 20.8 बने, 18.7, तो यहाँ पे मोटा मोटी 2 मार्क्स ले लो। ठीक है, 2.05 है, बट हम उसको नहीं काउंट कर रहे हैं। 2 नंबर यहाँ पे उसके इंग्लिश में बढ़ रहे होंगे। ठीक है, देख रहे हो ना, बिगनिस 20 नंबर का पेपर होता है, ये 20.8 लेके आ रहा है। ठीक है, उससे भी ज्यादा, जितने नंबर का पेपर है उससे भी ज्यादा, ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के जस्ट वजह से ये आपके 20 में 20.8 लेके आ रहा है। अब देखो रगा में इसके आए थे 18.25, ठीक है, लेकिन इसके बन रहे 21.7। तो भाई 19 20 21 3.5 इधर लेके जा रहा है ये बंदा।
अब देख लो, ध्यान से सुनना, जिसने सिर्फ, क्या मैंने बोला, जिसने सिर्फ वाई ग्रुप के लिए फिल किया है उसके 5.5 नंबर यहाँ पे बढ़े हैं। ये कहीं ना कहीं डिफिकल्ट शिफ्ट में जा रहा होगा बच्चा, ठीक है। और यहां भी देख लो, इसके आए थे 37 नंबर और बन रहे हैं 42.5 नंबर, तो मतलब 5.5 नंबर से ज्यादा इसने थोड़ा सा स्कोर किया। ओके, ये चीज याद रखना, जिसने वाई ग्रुप के लिए किया है उसके 5.5 नंबर के तकरीबन बढ़ रहे हैं। और मैं आपको दिखाता हूं जिसने एक्स एंड वाई दोनों से कर रखा है। इस भाई ने किया है एक्स ग्रुप में, देखो 28 नंबर 28.25 स्कोर किया है, कट ऑफ गई थी 22, और इसने इसके नॉर्मलाइजेशन में बढ़े हैं 30.5, तो ये मोटा मोटी 2 नंबर बढ़े, 2.2 मार्क्स बढ़े हैं इसके एक्स ग्रुप में। तो इसका मतलब ये है कि जिसने दोनों से फिल कर दिया उसके कब नंबर बढ़े, थोड़ा सा बर्दाश्त करो। यहाँ पे 25 आए थे, इसने 25.25, ठीक है, इसके स्कोर हुए 25.3, मतलब नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटा है इसका, ठीक है। जैसे ऊपर से देख लो, इंग्लिश में इसने 11.25 लाए थे, नंबर घट के 10.7 बन गया, नंबर घटा ना यहाँ पे, ठीक है। और इसके इंग्लिश यहाँ पे फिजिक्स या मैथ जो भी है 6.25 थे, तो इसके बड़े यहाँ पे। और देखो 11.25 लाया था, फिजिक्स होगा या मैथ होगा, नंबर इधर से कट रहा है, तो इसमें भी इसके पॉइंट में कुछ मार्क्स कटे हैं। ओवरऑल इसके इधर बढ़े थे 2 नंबर के तकरीबन, तो यहाँ पे फाइनल में 2 नंबर बढ़े हैं। नॉर्मलाइजेशन में देखो, इसके 25.25 स्कोर थे वाई ग्रुप में, घट के 25.03 आ गया, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इसके कितने स्कोर घटे, 0.22 मार्क्स घटे हैं इसके नॉर्मलाइजेशन में। बात समझ में आ रहा है, इसकी वजह से ये, वैसे भी इसके उतने स्कोर थे नहीं, फेल ही है। ये क्यों घटे हैं, क्योंकि ये ईजीएस शिफ्ट में जा रहा है भाई, ये ईजीएस शिफ्ट में उतना स्कोर नहीं कर पा रहा है, तो इसके मार्क्स घटेंगे ही ना। अब बोलोगे सर ठीक है, आपने कहा था जो कि आपने कहा एक्स वाई जो दोनों भरेगा उसके मार्क्स बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे तो घट रहे हैं। अभी वाई वाला का तो आपने 5.5 नंबर बढ़वा दिया, और इस भाई के तो 2.22 नंबर घटवा दिए, लेकिन एक ग्रुप में तो बढ़े हैं ना 0.2 के करीब। लेकिन बोलोगे ठीक है, इन दोनों को गोली मारो, मैं आपको दिखाता हूं, और एक बच्चे की जो फेल है दोनों के अंदर, ठीक है, इसके भी नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़े हैं और घटे हैं, दोनों हुए हैं। इसका मतलब क्या है, ये एक्स एंड वाई दोनों से देखो भर रखा है इसने। इस भाई के देखो इंग्लिश में आए थे 9.25, स्कोर बढ़े हैं 11.25, ठीक है, 2 नंबर यहाँ पे बढ़े, 2.8 बढ़े, मतलब 2.03 बढ़े हैं, ठीक है, 2.03 मार्क्स बढ़े हैं इसके, मोटा मोटी लेके चल रहे राउंड फिगर। 2 नंबर इसके इंग्लिश में बढ़े हैं। अब देखो यहाँ पे फिजिक्स में इसके घटे हैं, क्यों भाई, क्योंकि ये ईजीएस शिफ्ट का पेपर था। मैथ में इसके 0 आए हैं, लेकिन इसको माइनस में मार्किंग दिया गया है, क्यों भाई, क्योंकि ये ईजीएस शिफ्ट में भी 0 लेके आ रहा है भाई, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो टोटल मार्क्स इसके 12 थे, लेकिन फिर भी बढ़े हैं 12.5, क्योंकि इसके इंग्लिश में बढ़े थे 2 नंबर और बाद में 2 नंबर घटे थे, ठीक है, कुछ नंबर घटे थे, तो ओवरऑल मतलब इसके 1.5 मार्क्स घट गए हैं, ठीक है, इधर आके, मतलब बढ़ा नॉर्मलाइजेशन में सिर्फ 0.5333 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में आपने देखा मार्क्स घटता भी है। और देखो यहाँ पे बढ़े हैं, इसके वाई ग्रुप के अंदर बढ़े हैं, बोलोगे ऐसे कैसे हो गया, इंग्लिश में तो वही रहेगा जो ऊपर था, ठीक है, 2 नंबर बढ़ा, लेकिन देखो इसके ना रागा के सेक्शन में 6.75 था, तो मोटा मोटी इसके 3 नंबर के आसपास बढ़े हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 3 और 2 5 नंबर के तकरीबन बढ़े हैं ना, 4.8 मार्क्स बढ़े हैं। ये भाई जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट से थोड़ा सा कम हार्ड था वाई ग्रुप का सेक्शन, ठीक है। अब इसके एक्स ग्रुप के देखो, इसके अंदर 2 सेक्शन आ गए ना, तो एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप, तो वाई ग्रुप का जो पेपर था इसके अंदर इसकी इजी आ रही थी, बाकी एक्स ग्रुप की जो शिफ्ट है ना, बाकी एक्स ग्रुप की अपेक्षा इसकी इजी थी फिजिक्स मैथ, लेकिन वाई ग्रुप का जो सेक्शन है ना, बाकी वाई ग्रुप के सेक्शन के अकॉर्डिंग इसके टफ जा रहा होगा रागा, दैट्स वाई रीजन इसके मार्क्स 4.5 बढ़े, 4.8 बढ़े, देख रहे हो आप। तो नॉर्मलाइजेशन में लगभग ये 5 नंबर इसके भी बढ़ रहे हैं, और जो वाई ग्रुप से कर रहा था वो भी 5.5 बढ़ रहे हैं, तो क्या फर्क है, ये चीज मत कहना ना कि जिसने दोनों से फिल किया उसके घटते हैं, तो ये सब लॉजिक लगाना गलत है। अब मैं कुछ चीज और बताऊंगा, मान लो जिसने दोनों से फिल कर रखा है, क्या उसका किसी एक में पास हो जा रहा है, तो देखो भाई किसी एक में आप पास हो जाते हो ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है भाई, किसी एक में पास हो जाओगे। लाइक इसके एक्स ग्रुप में पास हो रहा था वो बच्चा, 22 नंबर लाना था, 30 नंबर लाके एक्स ग्रुप से सिलेक्शन ले गया। अगर यही है इसके अंदर 7.5 जो है ना 37.75 से अगर ज्यादा लेके आता, 38 से ज्यादा लाता, तो इसके वाई ग्रुप से भी हो जाते हैं। अगर कोई बच्चा एक्स ग्रुप में फेल है लेकिन वो इंग्लिश में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है,
रगा में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है तो वो वाई ग्रुप से सिलेक्शन हो जाएगा, एक्स ग्रुप से। अब ऐसा मत करना कि एक्स ग्रुप में कुछ बनाना ही नहीं, ठीक है, कुछ ना कुछ अटेम्प्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छे से परफॉर्म करना। अगर आपकी एक्स ग्रुप की प्रिपरेशन नहीं भी है तो इंग्लिश में दबा के परफॉर्म करना, एंड जब रागा का सेक्शन आएगा तो इंग्लिश दोबारा दिखेगा नहीं आपको, सिर्फ रागा दिखेगा, तो रागा में एकदम फोड़ देना, ठीक है। बाकी जाने से पहले मैं आपको एक्स एंड वाई दोनों के लिए एक चीज बता रहा हूँ, आप हमारे इंग्लिश की पीडीएफ को लास्ट टाइम में पढ़ के जाओ, बस मैं इतना ही कहूंगा। हमारी ग्रामर की जो प्रैक्टिस पीडीएफ है ना वो सॉल्व करके जाओ 2 बार, हमारी वो कैब की पीडीएफ से जितना हो सकता है याद करके जाओ, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाले हैं, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और ये पेड पीडीएफ है, आपको खरीदना होगा, कैसे खरीदना है व्हाट्सअप करे खरीदना है, ठीक है। ए टू जेड स्टडी ऐप से ये पीडीएफ नहीं मिलेगी, ऐप पे तो मॉक टेस्ट मिलेगा आपको, इसके लिए बाय करने के लिए व्हाट्सअप करना होगा 7279047787 पे, मैं बताऊंगा आगे नंबर। इसके अंदर ग्रामर प्रैक्टिस के अंदर ना सारे इंपॉर्टेंट रूल्स दे रखे हैं, जहां से आप रूल पे आधारित सवाल दे रखे हैं, जिस पे आधारित सवाल एग्जाम में आएंगे, ठीक है, और पैसेज वगैरह दे रखा गया है, तो प्रैक्टिस कर लो, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। वाई ग्रुप का अगर कोई बच्चा है तो वाई ग्रुप की मैथ की पीडीएफ, और मैथ की पीडीएफ में ना 100% हमारे पीडीएफ के कॉन्सेप्ट के सवाल रहेंगे लास्ट टाइम में, मैं एकदम गारंटी दे रहा हूं। आप एक सवाल बोलना जो हमारी पीडीएफ के कॉन्सेप्ट के बाहर क्या है, पॉसिबल ही नहीं है, एयरफोर्स में पॉसिबल ही नहीं है कि बाहर के सवाल आएगा। 100% अगर 5 सवाल मैथ के आते हैं तो 5 हमारे पीडीएफ के कॉन्सेप्ट के आएंगे। हमारे पीडीएफ जो ना हिंदी इंग्लिश दोनों में है, एंड आंसर की है, और नीचे वॉच नाउ का बटन है मैथ की पीडीएफ में, आप यहाँ से वीडियो सॉल्यूशन देख पाओगे हर चैप्टर का। वहीं पे रीजनिंग हमारे अगर 15 सवाल आता है ना तो 15 में गारंटी देता हूं कि हमारे पीडीएफ का कॉन्सेप्ट खाएगा 100% भाई, 100%। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि 99.9%, वो सब दावा नहीं। जो चीजें हैं, मैं वोकैब में मैंने नहीं कहा, मैंने कहा वोकैबलरी 80% तक आ जाती है, ग्रामर हमारा 100% आएगा, करंट अफेयर जीके भी 80%, 70%, 60% ये होती है, बट मैथ रीजनिंग में कोई जोर ही नहीं है, 100%। ग्रामर जो हमारी है वो 100%, ठीक है। सारे पीडीएफ को खरीदने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो 7279047787। करंट अफेयर खरीदोगे, इसके साथ आपको स्टडी जीके की पीडीएफ मिल जाती है। सारे पीडीएफ को बाय करने के लिए व्हाट्सएप करो, लास्ट टाइम में ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। व्हाट्सएप नंबर आपके साथ स्क्रीन पे है, और इन सारे पीडीएफ को एग्जाम से पहले आप सिर्फ 2 बार बना के जाओ, ठीक है। लास्ट टाइम में आप 2 बार बना के जाओ सारे पीडीएफ को, और उधर से आओ, उसके बाद कहना ना कि सवाल कहां से आए थे, ठीक है। आप खुद बताओगे सवाल कहां से आए थे, मैं फिर नहीं बताऊंगा आपको। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। आई होप गाइस कि नॉर्मलाइजेशन से लेके अब कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको।